तक हमने देखा एलाइट गार्डियन टिया अपने फाइनल पोकेमोन के साथ बैटल फील्ड में थी और उनका सामना करने के लिए एश अपने फाइनल पोकेमोन को बाहर निकालता है। एश का यह फाइनल पोकेमोन बहुत ही खास था क्योंकि एश ने इस बार जिस पोकेमोन को बैटल फील्ड में उतारा था वो था 3 पोकेमोन का फ्यूजन, और वो 3 पोकेमोन थे गोल्डन ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन एंड कॉस्मियन। अपने इन 3 सुपर पावरफुल पोकेमोन को एक साथ फ्यूज करके एश ने एक ऐसा पोकेमोन बनाया था जिसके पास ना तो ताकत की कमी है और ना ही एबिलिटी की। इस फ्यूजन पोकेमोन को देखकर सारे एलाइट गार्डियन शॉक थे। रॉयल कमांडर एश के इस नए फ्यूजन पोकेमोन को देखकर बोलते, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई ट्रेनर 3 पोकेमोन को एक साथ फ्यूज कर पाएगा। एडम बोलते, ऐश तो हमेशा कमाल करता ही है लेकिन इस बार तो उसने कुछ अलग ही कर दिया है। मैं उसका डैड अभी तक 2 पोकेमोन को भी फ्यूज नहीं कर सकता और देखो वो 3 पोकेमोन को एक साथ फ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पर रॉयल कमांडर बोलते, एडम पता है मैं और हमारे जो एलाइट गार्डियंस है हम में से कोई भी पोकेमोन को फ्यूज नहीं कर सकता। पता नहीं शायद इनमें से किसी को ये फिनोमेना आता हो, लेकिन मैंने किसी भी एलाइट गार्डियन को अपने पोकेमोन को फ्यूज करते हुए नहीं देखा। काय बोलता है फ्यूजन फिनोमेना हमारे वर्ल्ड का एक बहुत ही खास फिनोमेना है। हमारे वहाँ पे एक रिचुअल होता है, हमारे वर्ल्ड का जो चैंपियन होता है वही बस इस फिनोमेना को यूज कर सकता है और बस इसलिए मेरे पास एक ही फ्यूजन पोकेमोन है। और एश ने भी अपने इस फिनोमेना को सबसे पहली बार मेरे वर्ल्ड में ही सीखा था, लेकिन देखो अब उसने इस फिनोमेना को भी एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। सरना बोलती है हाँ ऐश तो कमाल का है, अब बस देखना है ऐश का ये न्यू फ्यूजन पोकेमोन आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। रेड बोलता है ये पोकेमोन हमारी उम्मीद से भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें 3 पोकेमोन की पावर से और ये तीनों किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। इन तीनों के पास एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, अलग अलग काबिलियत और बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम कभी भी सोच नहीं सकते। ऐश बोलता है तो फिर टिया रेडी हो जाओ मेरे इस पोकेमोन से लड़ने के लिए। जाओ फ्यूजन ड्रैगन यूज करो डिस्ट्रक्टिव फायर का। और ये अटैक काफी तेज हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी टिया की पोकेमोन उस अटैक को डॉज करते हुए फ्यूजन ड्रैगन के पीछे जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना हमला यूज करता है। लेकिन जैसे ही वो अपना हमला यूज करता है वैसे ही फ्यूजन ड्रैगन टेलीपोर्ट होकर उस पोकेमोन के पीछे चलाता है और ऐश बोलता है अभी क्या यूज करो फ्यूजन बीम का। और ये वाला फ्यूजन बीम पूरी ताकत के साथ उस पोकेमोन को रखता है। ये देखकर टिया बोलती है शायद तुमसे लड़ने के लिए मुझे अपना पूरा पावर यूज करना होगा। ऐश बोलते हैं और मैं भी वही चाहता हूँ और आप मेरे पोकेमोन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। मेरे पोकेमोन के पास बहुत सारे ऐसे मूव्स है जिन मूव्स के साथ मैं किसी को भी आसानी से हरा सकता हूँ। तो टिया बोलती है ठीक है तो फिर चलो मैं दिखाता हूँ मेरी ताकत। और फिर टिया अपने सुपर नेचुरल पावर का अपने पोकेमोन के अंदर ट्रांसफर करती है और टिया के पोकेमोन जो कि 1 सेकंड के अंदर 10 मूव्स को परफॉर्म कर सकती है और वो भी रनिंग कंडीशन में, वो अब खुद को 10 गुना और तेज बना लेता है। ऐश बोलता है ठीक है फ्यूजन ड्रैगन रेडी हो जाओ, अभी अपने सारे एबिलिटी कस करो, टेलीपोर्ट होते हुए उसके ऊपर हमला करो। अब दोनों पोकेमोन अपने अपने स्पीड का यूज करते, दोनों ही मूविंग कंडीशन में अपने अपने अटैक्स को लॉन्च कर रहे थे जिससे स्टेडियम के चारों ओर अटैक्स हिट हो रहे थे और स्टेडियम को डैमेज हो रहा था। और ये दोनों पोकेमोन इतने फास्ट है कोई भी इन्हें देख नहीं पा रहा था। ऐश के लिए तो उन दोनों पोकेमोन को देखना नामुमकिन था, लेकिन टिया अपने सुपर नेचुरल पावर कास्ट करके अपने पोकेमोन के साथ साथ ऐश के फ्यूजन ड्रैगन को भी देख रही थी। लेकिन क्योंकि ऐश का पोकेमोन मूव करने के बजाय टेलीपोर्टेशन का यूज कर रहा था इसीलिए टिया के लिए भी ऐश का पोकेमोन कहां से और कब अटैक करेगा गेस कर पाना काफी मुश्किल था। और इसीलिए कॉस्मियन के टेलीपोर्टेशन एबिलिटी की हेल्प से ऐश को थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा था। एंड जिस तरफ कॉस्मियन का डिफेंस बहुत कमजोर था उसके पास बहुत ही कम स्टेमिना था, अब ब्लैक ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन के साथ फ्यूजन से वो वीकनेस भी अब गायब हो चुका था। अब ये फ्यूजन पोकेमोन अल्टीमेटली सुपर स्ट्रॉन्ग था। इस पोकेमोन के पास फिलहाल कोई भी वीकनेस नहीं था, एक परफेक्ट पोकेमोन जिसका करके ऐसे भी इस फाइट में डोमिनेट कर रहा था। और ऐसे ही टेलीपोर्ट होते हुए अपने हमलों को करते हुए फ्यूजन ड्रैगन ने स्टेडियम का काफी हिस्सा डैमेज कर दिया था। एंड टिया की पोकेमोन कितनी फास्ट क्यों ना हो, लेकिन फ्यूजन ड्रैगन के हमले के इम्पैक्ट से जो डैमेज होता है वो डैमेज इस पोकेमोन के भी हुआ था।
और इसका असर दिखना भी अब शुरू होता है। टिया की पोकेमॉन धीरे धीरे थक रही थी। अचानक से टेलीपोर्ट होकर फ्यूजन ड्रैगन बिल्कुल उसके पास चला आता है और उसके ऊपर यूज करता है एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का, और ये अटैक 100% एक्यूरेसी के साथ टिया के पोकेमॉन को डैमेज कर देता है। टिया बोलती है बस बहुत हुआ, चलो फाइनल मूव कस करो, अब टाइम आ चुका है अपना सबसे पावरफुल अटैक, अपना फाइनल मूव यूज करो, एंडलेस स्ट्राइक का। टिया का पोकेमॉन इस अटैक में अपना पूरा पावर लगा देती है। वो अपने स्पीड, रिफ्लेक्सेस एंड अटैक्स को यूज कर सकता है। इस अटैक में वो उसका पोकेमॉन हारने तक उसके ऊपर अटैक करता रहता है बिना थके और बिना रुके। लेकिन एस के पास और भी कुछ प्लान था। एस बोलता है चलो फ्यूजन ड्रैगन अब टाइम आ चुका है उसका यूज करने का, और फिर अपने ब्लैक क्रिस्टल का बाहर निकल के एस अपने फ्यूजन ड्रैगन को शैडो एनर्जी देता है और बोलता है अब यूज करो शैडो डायमेंशन का। एस का फ्यूजन ड्रैगन अपना शैडो डायमेंशन ओपन करता है और उस डायमेंशन के अंदर टिया के पोकेमॉन एस और फ्यूजन ड्रैगन आ चुके थे। एंड इसी के साथ टिया की पोकेमॉन अपना एंडलेस स्ट्राइक का यूज करती है। इस हमले से बचने के लिए एस का फ्यूजन ड्रैगन सबसे पहले टेलीपोर्टेशन का करके उसके अटैक से बच रहा था, लेकिन ये अटैक्स इतने रैपिडली हो रहे थे कि टेलीपोर्टेशन का करने के बाद भी एस के फ्यूजन ड्रैगन के ऊपर काफी सारे अटैक्स हुए थे और इससे उसे भी काफी डैमेज होता है। एस बोलता है हमें हार नहीं मानना, चलो फ्यूजन ड्रैगन काउंटर स्ट्राइक करो, और फिर अपने शैडो पावर्स के साथ फ्यूजन ड्रैगन एक बहुत ही पावरफुल गैलेक्टिक ब्लास्ट करता है जो कि एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में होता है। उस एरिया में मौजूद हर एक चीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था इस गैलेक्टिक ब्लास्ट के इम्पैक्ट से। और क्योंकि टिया की पोकेमॉन ने अपना एंडलेस स्ट्राइक करते हुए फ्यूजन ड्रैगन के काफी पास था, तो उसको भी इस अटैक का काफी ज्यादा डैमेज होता है और इससे हम देखते हैं टिया की पोकेमॉन वहीं पर हार जाती है। एंड इसी जीत के साथ एस ने 6 एलाइट गार्डियन टिया को भी हरा दिया था। हालांकि इस बार एस के काफी सारे पोकेमॉन हार गए थे। अपने ओपोनेंट को हराते ही फ्यूजन ड्रैगन शैडो रेलम से उनको बाहर ले आता है एंड रेफरी अनाउंस करता है एस ने 6 एलाइट गार्डियन टिया को हराकर ये वाला राउंड जीत लिया है और अब एस फाइट करने वाला है 5th एलाइट गार्डियन फिन के साथ। तो एस बोलता है इसका मतलब फिन का रैंक नंबर 5 है। एस बोलता है फिन हमारा लड़ाई बहुत जल्दी होगा तो तुम रेडी रहना। फिन बोलता है हाँ एस मैं भी पूरी तैयारी करके आऊंगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। और फिर रॉयल कमांडर बोलते हैं तो एस और एलाइट गार्डियन फिन के बीच जो फाइट होगा वो अब से लेके 10 दिन बाद स्टार्ट होगा। एंड इस 10 दिनों के अंदर आप सभी अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि अब ना तो एस कमजोर है और ना ही एस का अपोनेंट्स कमजोर है। इस बार दोनों तरफ बराबरी चल रहा है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वही जीतेगा। एंड मेरी तरफ से आप सभी का बेस्ट ऑफ लक। और फिर एस अपने टीचर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए दोबारा उनके साथ जाता है। इस बार एस के पीछे पीछे एडम, सेरिना, काय और रेड भी आने का जिद करते हैं, लेकिन टीचर उनका मना कर देता है। वो बोलते हैं एस को ट्रेनिंग अकेले में करना होगा, ये ट्रेनिंग देखने का परमिशन किसी को भी नहीं है, एस के डैड को भी नहीं। और फिर टीचर एस को लेके वहां से जा चुके थे। रॉयल कमांडर बोलते हैं तो क्या एडम तुम सब दोबारा मेरे रॉयल गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे? वैसे मेरे रॉयल गार्ड्स ने बताया तुम लोग बहुत जल्दी इम्प्रूव कर रहे हो। एडम बोलते हैं क्यों नहीं, और फिर ये लोग भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। एंड दूसरी ओर सारे एलाइट गार्डियंस भी अपने ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। हम देखते हैं एलाइट गार्डियन मैक्स जो कि आया था स्कार और रेन के ट्रेनिंग के बीच। वो उन दोनों को बोलता है क्या तुम्हें पता है एस ने एक नया पावर अनलॉक कर लिया है, उसके पास अब एक ऐसा फ्यूजन पोकेमॉन है जो कि 3 पोकेमॉन का फ्यूजन है। और पता है वो 3 पोकेमॉन कौन है? तो स्कार बोलता है रुको मुझे गेस करना दो, वो 3 पोकेमॉन है गोल्डन ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन और कॉस्मियन। मैक्स बोलता है बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा? तो स्कार बोलता है बस मैंने गेस कर लिया और मुझे लगता है ये पोकेमॉन हमारे लिए बहुत बड़ा पर्सन बनने वाला है। रेन बोलता है चाहे कुछ भी हो पर मैं अपने आँख से एस को हरा दूंगा। और फिर स्कार मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें हराकर मास्टर के बताना चाहूंगा। तो स्कार बोलता है हाँ सपने में, फिलहाल तुम ट्रेनिंग में ध्यान दो। और हाँ मैक्स
अब तुम तो हार चुके हो, तो तुम क्या करोगे? मैक्स बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम सभी को और स्ट्रांग बनने में हेल्प करूंगा। तो रेन बोलता है तो फिर ठीक है मैक्स, तुम एक काम करो, तुम स्कार के साथ मिलकर मुझसे फाइट करो। तो स्कार बोलता है लगता है ये बात मुझे बोलना चाहिए था, मैक्स तुम और रेन मिलके मुझ पर अटैक करो। तो अब इस चीज को लेके रेन और स्कार के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा था। तो मैक्स उन दोनों को देखकर बोलता है मैं तुम दोनों में से किसी के टीम में भी नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलकर मैक्स उन दोनों को छोड़ के चला आता है बाकी के अलर्ट गार्डियन के पास, जहाँ पर वो उन लोगों का हेल्प करता है। यहाँ पर टिया फिन के साथ ट्रेनिंग कर रही थी और मैक्स कर रहा था ट्रेनिंग बाकियों के साथ। और अब हम नजर देते हैं ऐश के ट्रेनिंग की ओर। ऐश अपने टीचर से पूछता है टीचर आखिर फिन कितने पावरफुल है? और वैसे तो फिन बहुत फ्रेंडली है और उसका बिहेवियर भी बहुत शांत और अच्छा है। तो टीचर बोलते हैं हाँ फिन एक अच्छा लड़का है और उसके साथ वो काफी पावरफुल है, वो है अर्थ गार्डियन, उसके पास अर्थ को मैनिपुलेट करने की पावर है और उसके पोकेमॉन्स काफी खतरनाक है। सो तुम्हें अपने टीम के कुछ पोकेमॉन्स को ऐसे ट्रेन करना होगा कि वो इन सभी मुश्किलों को झेलते हुए फिन के पोकेमॉन्स को हरा पाए। और इसके लिए तुम्हें अपने कुछ स्पेसिफिक पोकेमॉन को चुनना होगा, जिनमें से तुम्हारा आर्कियस, पुपा, ग्रिजर्ड एंड तुम्हारा फ्यूजन ड्रैगन एक बहुत अहम रोल निभाने वाला है। लगता है इस फाइट में तुम्हारा पिकाचू ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। हाँ लेकिन फिर भी तुम्हें अपने पिकाचू को ऐसे ट्रेन करना होगा जिससे वो इतने सारे डिसएडवांटेज होने के बावजूद जीत पाए। ऐश बोलता है तो टीचर मैं आपके ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। फिर टीचर ऐश को दोबारा ट्रेनिंग करवाते। ये ट्रेनिंग एकदम टॉप सीक्रेट था। टीचर ऐश को ट्रेनिंग करवाते हैं, बोलते पता है ऐश मेरा बस तुमसे पहले एक ही स्टूडेंट था। ऐश बोलता है हाँ मुझे पता है, और वो तो हमारा मास्टर है ना, मल्टीवर्स मास्टर। तो टीचर बोलते हैं हाँ और मैंने उसे जैसे ट्रेन किया था ठीक वैसे ही मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। सो मेरे ट्रेनिंग के बाद भी अगर तुम उसके बराबर के ना बन पाए तो ये मेरा इंसल्ट करना होगा। ऐश बोलता है नहीं मैं खुद को बहुत स्ट्रांग बनाऊंगा और मैं आपका नाम मल्टीवर्स मास्टर का नाम रोशन करूंगा। एंड इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो बताना आज के एपिसोड आपको कैसा लगा और आपका आज का टारगेट है आपको इस वीडियो में 5K व्यूज कंप्लीट करना होगा। अगर ये कंप्लीट हुआ तो इसका अगला वीडियो एकदम 15 मिनट्स का आएगा और अगर 5K से कम हुआ तो यूजुअली 10 या 12 मिनट का आएगा। तो अब ये आपके हाथों में है, शेयर करोगे या फिर रिवॉच करोगे, जो कुछ भी करो बस 5K व्यूज कंप्लीट होने पर ही नेक्स्ट वीडियो 15 मिनट्स का आएगा। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।